अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, यहाँ पे जो है ना, मैं बच्चों को अभी अभी स्कूल ड्रॉप करके आई थी और मैंने सोचा कि बजाय मैं जाके सोफ़े पे बैठूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करूँ, आधा घंटा पौना घंटा ज़ाया करूँ, इससे बेहतर है कि मैं थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की थी तो उन्होंने कहा कि उनके आने में 35 टू 40 मिनट्स लग जाएंगे। तो फिर मैंने कहा क्यों ना इस टाइम को जो है ना मैं इस्तेमाल करती हूँ अच्छे कामों के लिए। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर दी थी। तो खैर गाइस, थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। और गाइस, या आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप कैसे जो है ना खुश रह सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अल्लाह के साथ अपने अपना कनेक्शन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि दुनिया में पता है हम सारा दिन गुजर जाता है, हम इतने काम करते हैं, हम इतनी भागम दौड़ और दुनिया की दौड़ में कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारा दुनिया में आने का क्या मकसद है। तो बस उसके लिए यही है कि आप अपनी नमाज़ें टाइम पे पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, वज़ीफ़े वज़ाइफ करें, जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो सारी ज़रूर करें। क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से जितना दिल को सुकून मिलता है उतना और किसी चीज़ से सुकून नहीं मिलता। तो ख़ैर इसके बाद जो है ना मैं सबसे पहले जो है ना कोशिश करती हूँ स्टार्ट ऑफ द डे में जो है ना ये मैं बिन्स खाली कर दूँ। ये बहुत ज़रूरी है, आप भी कोशिश करें, अपनी हैबिट बनाएं, सुबह सुबह उठ के लाजमी जो है ना अपनी बिन्स खाली करें। तो खैर यही बात है कि आप अपने आप को हैप्पी हाउसवाइफ कैसे रख सकते हैं। तो उसमें यही होता है कि आपने जो भी चीज़ करनी है आप लिस्ट बनाएं। सुबह सुबह जब उठें, बच्चों को ड्रॉप करें, उसके बाद जो है ना आपने लिस्ट बनाएं कि आपने दिन में क्या क्या करना है। क्योंकि अगर एक दफ़ा हम लोग लिस्ट बना लेते हैं और हम लोगों को पता चल जाता है कि ये चीज़ें हमने करनी है, और उसके साथ साथ जो चीज़ें करते जा रहे हैं उस पर टिक बनाएं, ठीक है। खैर अल्लाह से कनेक्शन के बाद उसके बाद आपके माइंड में यही होता है कि आपका घर, आपकी फैमिली जो है ना आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। और आप अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों से और फालतू चीज़ों से दिमाग हटा के अगर अपने घर पे कंसंट्रेट करें, अपनी फैमिली पे कंसंट्रेट करें, तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और जैसे ये होता है ना कि हम अपने काम टाइम पे करें, मतलब अपनी चीज़ें जो है ना नेक्स्ट डे पे ना छोड़ें, जो हमने आज करना है वो ज़रूर करें। नॉर्मली ये होता है ना कि हम लोग बर्तन छोड़ देते हैं सिंक में, मतलब अभी हमने खाना खाया, काउंटर्स पे इधर उधर बर्तन ला के रख दिए, उसके बाद जो है ना हम लोग चले गए इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग की। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल करना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं तो फिर आपको सबसे ज़्यादा मसला होना है, ठीक है। तो खैर अच्छा, बातों बातों में ये मैं बताऊँ कि आज जो है ना मैंने सोचा कि आज जो है ना अंडा पराठा खा लेते हैं। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, बल्कि जब से पाकिस्तान से आए तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए हमने अंडा पराठा, वैसे हम लोग अंडा पराठा नहीं खाते क्योंकि बहुत हेवी लगता है, तो हम बिल्कुल लाइट सा नाश्ता करते हैं। तो मैं बटर भी यूज़ नहीं करती पराठों के लिए, लेकिन जब मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर लिए तो मुझे ख्याल आया कि ऑयल तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन बस क्या करें, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ मुझे समटाइम्स ऐसा होता है कि ये चीज़ फ़िनिश हुई हुई है, ये चीज़ फ़िनिश हुई हुई है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लिस्ट लाज़मी बना दिया करें, ठीक है। तो ख़ैर गाइस, जो बात हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आप खुश रह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है जब आपको लगता है कि आपका घर साफ़ सुथरा है, आपका किचन नीट एंड क्लीन है, आपके टॉयलेट्स नीट एंड क्लीन है। उसके बाद जो है ना आपने ग्रोसरीज़ कर ली हैं और वो सॉर्ट आउट हो गई हैं, मतलब वो भी आपने सारी संभाल के रख ली हैं, चाहे कैबिनेट्स हों, चाहे फ्रिज की चीज़ें हों, चाहे फ्रीज़र की चीज़ें हों। तो सारे आपके काम ख़त्म हो चुके होते हैं और आप कितना, मतलब सेटिस्फेक्शन, ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफ़ाक करते होंगे, बहुत सारे नहीं करते होंगे। अच्छा, ये कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हर टाइम ही काम करते रहें, ज़रूरी नहीं है आप हर टाइम काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम बैठ के आराम करें। हर रोज़ आप स्कूल ड्रॉप करके आ रहे हैं बच्चों को और आप बैठ के इस घंटों घंटों जो है ना इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करें, आपके काम पड़े हुए होते हैं और फिर उसके बाद आपके बच्चे आ जाएँ, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मतलब जब आप अपनी काम जो है ना चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। और मैंने भी ये जो है ना ग्रोसरीज वगैरह कर ली थी और उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि अभी इनको संभाल के रख देती हूँ। क्योंकि सारा टाइम जब ये चीज़ें पड़ी रहेंगी ना, तो अब ये होगा कि किचन में चीज़ें फैली हुई हैं, काउंटर्स पे फैली हुई हैं, जब आप कुकिंग करने आओगे तो फिर और गंद बन जाता है। तो बेहतर है कि टाइम पे जो है ना अपनी चीज़ें बंदा संभाल के रखे ताकि आपको बहुत मसला ना हो, ठीक है। तो आप अपने काम ख़त्म करके जो है ना रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। अब ऐसा होता है कि नॉर्मली आप बैठे हुए होते हो, आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हो, कुछ भी होते हो, लेकिन आप रिलैक्स नहीं होते क्योंकि आपके माइंड में चल रहा होता है कि किचन में काम पड़ा है, आज आपने लॉन्ड्री करनी है, टॉयलेट क्लीन करने हैं, ये वो सारी चीज़ें जब दिमाग में चल रही होती है ना, तो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते।
तो ख़ैर आज की जो है ना मेरी कुकिंग वगैरह तो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि ऑयल वगैरह बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था। हमने ग्रॉसरीज़ के लिए जाना था और ग्रॉसरीज़ का टाइम जो है ना, क्योंकि हमने हलाल मीट वगैरह भी लेना था, लेकिन अभी जो है ना उसके लिए मुझे अपने हस्बैंड का वेट करना था। तो ख़ैर मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड आ जाएंगे फिर ही करेंगे, और वो फिर स्कूल पिक करने से थोड़ा सी देर पहले हमने किया। अच्छा गाइज़, ये जो है ना साथ में हमें भूख लग रही थी, मैं चना पुलाव बना रही हूँ और साथ में जो है ना रयान के लिए चिकन का सालन बना रही थी। तो मैंने सोचा अपने लिए चिप्स वगैरह बना लेते। इस तरह अगर आप बना के खाएंगे बहुत 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 मज़े के लगेंगे। अच्छा, इसमें मैंने जो क्या किया था कि इसको एयर फ्राई में रख दिए थे चिप्स, और उसके बाद उस पे चीज़ डाल दी थी। और उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो उसके साथ गार्लिक सॉस आती है या इस टाइप की कोई भी सॉस आती है, उसमें जो है ना मैंने नैंडोज़ की पेरी पेरी जो है ना हॉट सॉस डाल दी थी, और उसको मिक्स करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, और उसके ऊपर ज़रा सा चाट मसाला डाल दिया था। इतने मज़े का उसका टेस्ट आता है, कभी कभी आप खाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो बस यही बात है कि मैंने सोचा कि जब तक खाना रेडी हो जाता है। अच्छा, बच्चे अभी स्कूल से आए हुए थे, और यहाँ पे जो है ना मैंने कहा कि जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि एक दफ़ा आप काम ख़त्म कर लेते हो तो फिर आप आराम से अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो। चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ करो, कोई यूट्यूब यूज़ करो, उसके अलावा आप कोई बात ले लो, कोई किताब अच्छी सी पढ़ लो, तो आप अपने लिए ढेर सारा टाइम निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम पे अपना काम करना सीख जाओ, या अपने टाइम पे अपना काम करो और मैनेज करो। तो खैर आपको पता है, जब कुकिंग कर रहे होते हैं बंदा साथ साथ, और उसके साथ बर्तन इतने ज़्यादा जमा होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है जो जो मैं साथ करूँ और साथ साथ जो है ना मैं अपने काम ख़त्म करूँ, ताकि जब ये ना हो कि सारी मेरी कुकिंग वगैरह ख़त्म हो जाए, खाना शाना ख़त्म हो और मेरे किचन में जो है ना ब्लास्ट हुआ वो। तो खैर मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपनी चीज़ें जो है ना साथ साथ बर्तन वगैरह डिशेज़ वगैरह साथ साथ वॉश करूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि लेडीज़ की सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि वो मल्टीटास्किंग होती है। यहाँ पे जो है ना मैं मतलब पुलाव बना रही थी, चिकन बना रही थी, साथ में जो है ना मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी, ऑर्गेनाइजिंग भी कर रही थी। ये सारी चीज़ें जो है ना सेम डे में कर रही थी। तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए, क्योंकि मर्द जो है ना बिल्कुल मल्टीटास्किंग नहीं होते। वो अगर एक काम कर रहे हो, उनको ज़रा सी आवाज़ दे दो तो बस फ़ौरन उनका पारा हाई हो जाता है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है हमें ये चीज़ें आई थिंक करते करते भी प्रैक्टिस हो गई, और हमें डेली लाइफ में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप ना करो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर कोई हेल्प नहीं होती। बच्चे जो है ना, अच्छा यही है कि बच्चों ने, मेरे बच्चों की जो खाने में ना बहुत डिफरेंट चॉइसेस हैं। तो बस यही बात है कि इसलिए जो है ना फिर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो रयान जो है ना चावल उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो रोटी शौक से खाता है। ज़ाइना पुलाव नहीं खाती है और जी पुलाव खाता है। ज़ाइना प्रेफर करती है कि वो बॉयल्ड राइस खा ले, पास्ता शास्ता खा ले। तो बस ये जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको टाइम मिल जाता है, ऑब्वियसली आप कर लेते हो। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मिल जाता है, लेकिन सम टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी नहीं होती, या आप इस मूड में नहीं होते कि आप आज आपने बहुत सारा काम करना है। तो दैट्स टोटली ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, हर टाइम आप कामों में लगे रहो, हर टाइम जो है ना अपने हर चीज़ का ख्याल रखना हो। कोई ऐसे डेज़ होते हैं, बिल्कुल स्लो डेज़ होते हैं, जिन दिनों हम बिल्कुल बिजी नहीं होते, हमारा कोई काम करने का दिल नहीं होता, बंदा समटाइम्स डाउन भी फील करता है। तो खैर मुझे आजकल लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जब से अपने अम्मी अबू से मिल के आई हूँ, जब से पाकिस्तान का मैं चक्कर लगा के आई हूँ, तो मुझे इतना अच्छा अच्छा फ़ील हो रहा है कि मुझे लग रहा है मुझे मेरी एनर्जी वापस आ गई है। ज़ाहिर है जब आप 3-3 4-4 साल अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से नहीं मिलोगे, तो वो एक आप में हो जाता है। मुझे लगता है आप चिड़चिड़े भी हो जाते हो, आपका हर चीज़ में उस तरह से दिल नहीं लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इससे ज़्यादा और बंदा क्या ही मांगे लाइफ में, कि आप जाके अपने पेरेंट्स से मिलाते हो। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने रात के लिए पुलाव बनाना था। खैर पुलाव के लिए भी मैंने चने वगैरह मतलब रेडी करके रख दिए हैं। बाकी राइस इसमें मैं धो के डाल दूँगी। तो मैंने सोचा कि उसके लिए रायता भी रेडी कर लूँ, और साथ में जो है ना जी को मैंने एप्पल काट के देना था। तो खैर ये है ये फूड बिन जो है ना इसके लिए मैंने रेडी की थी। मैंने कहा इसको भी जाके रख दूँ, क्योंकि ये भी टाइम पे आप रख दिया करें। ये इसमें जो है ना एप्पल के छिलके छिलके और उस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर आप बेहतर है कि इसको जो है ना हर दूसरे दिन इसको भी खाली कर लिया करें, अदरवाइज़ जो है ना आपके किचन से स्मेल आएगी। तो ये रैयान का सालन रेडी हो गया। इसके साथ मैंने आटा गूँनना है, लेकिन वो सारा एक वीडियो में मैं नहीं कर सकती, क्योंकि फिर जो है ना आपको पता है बहुत टाइम लग जाता है, और इसके अलावा चावल इसमें धो के डालने हैं। तो खैर गाइस ये थी जो है मेरी डे रूटीन। इसमें काफ़ी काम रह गए, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।